सक्सेस स्टोरी। ये सक्सेस स्टोरी क्यों होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि इतने सारे केसेस, करीब 8,000 9,000 प्रेगनेंसीज करने के बाद, बेबी पैदा करने के बाद हमारी कुछ चीज़ें ये समझ में आई कि अगर इनके हो सकता है तो आपके क्यों नहीं। ये जब हम करते हैं, कुछ लोग शेयर करते हैं, कुछ शेयर नहीं करते, पर सच ये है कि शेयर करने वालों का दिल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को शेयर इसलिए करते हैं कि शायद आपको होप मिले और आपके बेबी हो। ये जो हम काम करते हैं, इसकी सबसे बड़ी पता है खूबसूरती क्या है? इसमें इस दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट एक बेबी, सबसे वैल्यूएबल चीज़ आपको मिलती है। और जब नहीं मिलती होती तो वो कष्ट बहुत बड़ा होता है, और जब मिल जाता है तो बहुत लोग ये भूल जाते हैं कि बहुत और लोगों के नहीं है। महिमा और सचिन ये इतने प्यारे लोग हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, और बड़े करीब से हमने और मैडम ने, मेरी वाइफ डॉक्टर अंशु ने देखा। ये जब पहली बार हमारे पास में आए, मुझे अब तक याद है, ये इतनी डरी हुई थी। इनको ये लगता था कि इनके बेबी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स ने और परिवार वालों ने कहा था कि तेरे बच्चा कभी नहीं होगा। महिमा, सचिन, आप दोनों की ये प्यारी सी गुड़िया, क्या नाम है आपका? आराध्या जैन। अच्छा, कितने सालों बाद हुई? ये 9 साल बाद हुई है सर। 9 साल बाद हुई। यस सर। और क्या क्या मिरेकल हुए इसके साथ? मिरेकल तो बस सर मैम और आपकी वजह से हुए हैं मिरेकल। 2 मिरेकल हुए हैं मैं सर हमारे साथ तो लाइफ के, और ना ये सब, ये जो हमारी गोदी में आप ही की वजह से है सर। बिल्कुल। ये क्या हुए 2 मिरेकल? 2 मिरेकल, एक तो मिरेकल ये था कि सबने कहा था बेबी नहीं होगा। यस सर। और पूरे सब लोगों ने कह था बेबी नहीं होगा, बेबी नहीं होगा, और यहाँ पे आने से बेबी भी हो गया। yes और दूसरा मिरेकल क्या था? दूसरा मिरेकल ये था कि 5th मंथ में मेरा बेबी, ट्विंस बेबी था, और तो दूसरे वाला बेबी ना, उसकी कम वो हो गई थी, हार्ट बीट स्टॉप हो गई थी, और तो फिर भी मतलब मेरा सेकंड बेबी प्रॉपर चलता रहा। ठीक। दूसरा मिरेकल ये। कुछ इन्हें प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो वाकई में सॉल्व करनी बहुत मुश्किल थी, पर इनके साथ में 3 चीज़ें बहुत अच्छी थीं जो पहले दिन ही मैं समझ गया था। पहली बात तो इनके हस्बैंड सचिन बहुत पॉजिटिव, खुश, प्यार करने वाले और इनके साथ खड़े होने वाले। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आपके बेबी नहीं है तो आप हर हाल में साथ में ज़रूर खड़े हों एक दूसरे के। दूसरी चीज़ ये बड़ी एक ऑनेस्ट किस्म की, सिंपल किस्म की लड़की थी, जो सोचती ज़्यादा नहीं थी और जो कहते थे वो सुनती थी। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे बड़ी, इनके परिवार में ये एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करते थे। तो ये जब भी आप किसी जंग में जाते हो तो एक फ़ौज की टुकड़ी की तरह साथ जुड़े रहो और एक साथ रहो तो बात बनती है। तो महिमा आई, इनको ये हुआ कि इनके बेबी नहीं हो सकता, तो बड़ी दुखी थी। तो इनको सबसे पहले डॉक्टर अंशु ने, मुझे याद है, बराबर वही क्लिनिक में जाके मुस्कुराती हुई आई, और बाहर इनके हस्बैंड खड़े थे। तो ये कहती हुई आई, मैडम ने कहा होगा, परेशान ना हो। तो ये आई, फिर इनका आईवीएफ किया। आईवीएफ करने में इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी चीज़ें करके इनका किया और ये प्रेग्नेंट हुई। इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो जो पहले फील करती थी वो बड़ा अजीब था, ठिकाना नहीं रहा, लेकिन एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई। 5वें महीने में एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई, क्योंकि इनको ट्विंस हुए, बड़ी खुश थी, 1 + 1 = 2 बोनस, फर्स्ट क्लास 2 बच्चे होंगे, एक बार में काम निमट जाएगा। पर एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई कि इन यूट्रो 5वें महीने में इनके यूट्रस के अंदर एक बेबी ख़त्म हो गया अपने आप। अब जब ऐसा होता है तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? नॉर्मली डिलीवरी अपने आप चालू हो जाती है और दोनों बच्चे आ जाते हैं बाहर, या वो बच्चा दूसरे बच्चे को भी अंदर ख़त्म कर सकता है। तो ये बहुत ज़ोर से रोने लगी। तो डॉक्टर अंशु ने इनसे कहा, परेशान ना हो, और एक चीज़ जो ये कहेंगी सुनिएगा, एक सच्चाई है ज़िंदगी की। तो ये बच्चा, इनको एडमिट किया, सब चीज़ें चालू रखी, इनका बच्चा चलता रहा, फिर ये घर चली गई। इनका ब्लड प्रेशर हाई था, दुनिया भर की चीज़ें नहीं रही, पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, एक बच्चे के 5वें महीने में ख़त्म होने के बाद में भी इनको इस तौर पे रखा कि फाइनली इनको ये बेबी गर्ल
पैदा हुई और इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतनी सुंदर इनकी कहानी है महिमा की, ज़रा सुनिए इनकी ज़ुबानी। लेकिन 5वें महीने में एक चीज अजीब सी हो गई, Yes, मालूम sir. चला कि Yes, sir. एक ट्विन की हार्ट बीट बंद हो गई। यस सर। उसके बाद थोड़ा सा निराश हो गए थे सर, बहुत डर लगता था, पता नहीं डिलीवरी भी ठीक होएगी क्या होगा। और सर सच पूछो, जब मैं डिलीवरी के लिए सुबह गई भी थी ना ऑपरेशन थिएटर में, तो मैं ना बहुत रो रही थी सर। फिर मैम ने कहा जब कि भाई महिमा रोना नहीं, अब लक्ष्मी आई है घर में। मुझे इतनी खुशी हुई है सच में, मतलब मेरे ना मतलब मैं फीलिंग ना मतलब जैसे भाई याद आती है मुझे, मैं रोने लगती हूँ सर आज भी। मैं जब ये ऑपरेशन के लिए गई थी तो ये बहुत घबराई हुई थी, तो मैंने इसको एक ही बात कही थी, एक तो भगवान पे विश्वास कर और दूसरी तू मेरठ की मैच डॉक्टर के पास जा रही है, बेफिक्र होके जा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। यस सर, इन्होंने यही कहा था। जब तुम्हारी बेबी का पेट में ये बेबी का हार्ट बीट बंद हो गया था, यस सर। तब मैडम ने क्या कहा तुमसे? मैम ने ये कहा कि भाई बिल्कुल भी आप घबराना नहीं, मुझ पे भरोसा रखो। मैंने बिल्कुल भी रोना नहीं भाई, मुझे पता है कि आप थोड़ा भाई मतलब थोड़ा इमोशनल टचिंग हो भाई, आप जल्दी घबरा देते हो महिमा, क्योंकि मैं ना शुरू से ही बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ सर। मतलब मेरे कभी यहाँ पेन कभी यहाँ पेन, तो फिर मैम ने कहा तुम्हारी डिलीवरी अभी करते तो फिर मैम ने मुझे 5 सितंबर को बुला लिया था। फिर भी हमने 6 की मॉर्निंग में डिलीवरी कराई थी मैम से कह के, क्योंकि 6 तारीख को फ्राइडे था और लक्ष्मी माता को हम मानते हैं, तो फिर फ्राइडे में फिर ये हमारे घर में लक्ष्मी आई थी। मैडम ने क्या बोला था, मार सके ना कोई? यस सर, जाको राखी साइया मार सके ना कोई। ये नहीं, जी हर बार कहती थी जी जीव को आना है वो आके रहेगा। और ये हुआ है हमारे साथ। सर मैं यही कहना चाहता हूँ लोगों को कि कभी भी निराश मत हो, और गॉड पे और डॉक्टर पे जो हमारी मैम है इन पे बिलीव रखो। आपका कितना भी डिफिकल्ट केस हो, यहाँ सब चीजों का सलूशन होता है। जब इनके बच्चा नहीं था तो ये क्या फील करती थी, क्योंकि बड़ा कष्टदायी होता है वो समय। ये समय बहुत लोग फील करते हैं, पर एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। बेबी नहीं था सर, बहुत बैड फीलिंग होती थी सर। लोग जीने नहीं देते हैं, अपने बच्चों को खिलाने नहीं देते थे इसको, मैम को। और जो बेबी हुआ और मिरेकल के बाद हुआ तो फीलिंग क्या रही होगी? फीलिंग तो भगवान को भी मानने लगे और डॉक्टर तो आपको तो मानने लगे सर। मैम ने इतना हमारे साथ दिया है बहुत ज्यादा। प्रेगनेंसी में 1 नहीं 2 बच्चे हो गए। ज़रा सुनिए इनके हाल क्या थे और कितने खुश थे। बड़ौत में दिखाया था सर हमने ना डॉक्टर को वहां पे, तो उन्होंने फिर ये बोला कि ट्यूब ब्लॉक है, तो आप ना मेरठ में हमें फिर मैम का एड्रेस दिया था, तो फिर हमने मैम के पास दिखाया यहाँ पे उसके ट्यूब ब्लॉक के लिए। फिर हमने कहा कि मैम ने कहा कि ट्यूब ना दोनों ही ब्लॉक हैं, इसमें बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, तो फिर मैम ने कहा था कि आपके लिए ये बेस्ट है IVF। ठीक। तो मैम इसमें फिर हमारे ट्विंस बेबी हो गए थे। हाँ। और सर में बहुत हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था ट्विंस में, तो क्योंकि सर 9 साल बाद कोई खुशी मिलती है, और वो भी ट्विंस मांगा था भगवान से हमने 1 और दिए भगवान ने 2-2। बहुत ही हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। डॉक्टर अंशु और मैं साथ काम करते हैं। डॉक्टर अंशु प्रेगनेंसीज, डिलीवरीज, IVF वगैरह सब चीज़ें देखती हैं। सच कहूँ तो ब्लेस्ड हूँ, नेचर ऐसी है उनकी। तो ज़रा सुनिए और जानिए ये क्या महसूस करती हैं उनके बारे में। डॉक्टर अंशु के बारे में क्या कहोगी? मैम तो हमारे मैम लिए तो हमारे लिए भगवान से भी ज्यादा है, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी खुशी मुझे इस मोमेंट पे ये है कि इनको ये फीलिंग हो सकती है किसी भी जगह के लिए, जिस फीलिंग को मैं और डॉक्टर अंशु मानते हैं अपने हॉस्पिटल को एक मंदिर के रूप में। सर मैं आपको रियल बताऊं, जब हम हॉस्पिटल के आगे से गुजरते हैं ना, जैसे मंदिर के आगे सिर झुक जाता है, ऐसे इस हॉस्पिटल के आगे हमारा सिर झुकता है। और यहाँ तो मैं आज आया हूँ 2 साल में हो गया, 2 साल हो गया मैं आया हूँ। 2 साल बाद आए हैं। जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो सिर जरूर झुका के जाता हूँ। तो इस दुनिया में बड़े बड़े मिरेकल होते हैं, तो एक मिरेकल ये रहा कि इनके बेबी तो हुआ ही, और बेबी तब हुआ जब 2 बच्चों में से एक 5वें महीने में इनके यूट्रस के अंदर ही ख़त्म हो गया। ये खूबसूरती है, एंड ब्लेस्ड आर वी टू डू दिस वर्क।
फॉर यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपको भी ये दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो हेजिटेट मत करिए कॉन्टैक्ट करने में। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज एंड सी आवर नेक्स्ट वीडियो।